अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो यूरोपा। और जैसा कि मैंने कल आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हम इस चैनल में आपको यूरोप के बारे में मालूमात फ़राहम करेंगे, स्पेशली जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में मालूमात आपको फ़राहम करेंगे। और इसी हवाले से मैंने अपनी कल की वीडियो में इटली के मौजूदा हालात के बारे में आपको बताया था और कुछ डाटा और फिगर्स आपके साथ शेयर किए थे। तो इसी हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेन की। तो स्पेन में इस वक्त जो है उनके जो सीनियर ऑफिसर हैं एनरिक रोइस, उन्होंने अपने ताज़ासीन बयान में जो उन्होंने रेडियो कॉप्स से बात करते हुए बताया कि उम्मीद है कि मुतासरा केसेस की तादाद इस हफ्ते के आखिर में घटना शुरू हो जाएगी। वी बिलीव दिस वीक वी विल रीच द फेमस पीक इन विच वी सी न्यू केसेस बट लेस दैन द डे बिफोर, ही सेड। एनरिक ने बताया है कि ये जो तज़िया है इसका इन्हिसार वायरस के 14 दिन के इनक्यूबेशन पीरियड और आइसोलेशन के इक़दाम और स्कूलों के बंद होने पर है। इसके अलावा इनका कहना था कि 600 लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं और 1400 मज़ीद लोग जो कि इनके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में थे और घरों में आइसोलेटेड हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इनकी इन्फेक्टेड लोगों की तादाद कम से कम हो और ये कम से कम फैले। और ये सारी मालूमात जो कि मैंने आपको फ़राहम की हैं कोई अफवाह नहीं है, ये एक गवर्नमेंट के ऑफिशियल की बातें हैं जो कि उन्होंने एक नामवर चैनल पर शाया की गई हैं। तो जनाब, मज़ीद आपको स्पेन के हालात की आगाही देते हुए बात करते हैं इनके एक और अहलकार फर्नांडो साइमन के बारे में, जो कि डायरेक्टर ऑफ स्पेनिश कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ हेल्थ अलर्ट एंड एमरजेंसी हैं। उन्होंने बताया है कि आईसीयू में भी मरीज़ों की तादाद में कमी वाक़या हुई है, जो कि पहले 15% थे और ये कम होकर अब 13% रह गए हैं। अलबत्ता तो ये कमी बहुत छोटी है, लेकिन इसके बावजूद एक उम्मीद सी बन जाती है कि उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आगे मज़ीद कमी होगी जो पेशेंट्स आईसीयू में हैं और ओवरऑल जो इस वायरस से इन्फेक्टेड भी हैं। इसके अलावा उन्होंने मरने वालों के अदाद शुमार के बारे में भी बात करते हुए बताया है कि मरने वालों में 87% लोग वो हैं जिनकी उम्र 70 साल है या 70 साल से ज़्यादा है, जो कि इनके मुल्क में आम तौर पर मरने की शरह पाई जाती है। इसके अलावा उनका कहना था कि हम जानते हैं कि इससे तमाम उम्र के लोग मुतासर हो सकते हैं, हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो लोग 70 साल से ज़्यादा हैं या 70 साल के हैं उनकी ज़्यादा चांसेस हैं इस वायरस से मुतासर होने के। सो गाइज़, ये थी आज की ताज़ा सूरत हाल स्पेन के मुतालिक, तो जिसमें कि उम्मीद है कि इस हफ़्ते के एंड तक केसेस की तादाद में कमी वाक़या होगी, लेकिन बुध तक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अगले पीक दिन हैं, तो इंशाअल्लाह इसके बाद इसमें कमी आ जाएगी। लेकिन फिर भी आपको पूरी एहतियात करनी है और जो एहतियाती तदाबीर स्पेन की गवर्नमेंट ने अमल करने के लिए कहा है इस पर अमल करें सख्ती से। गाइस, आपके इस इक़दाम से और एहतियात से हम इस वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। और अपना बहुत सा ख्याल रखें और मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। हो सकता है इस आपके वीडियो इसको शेयर करने से किसी का कुछ भलाई हो जाए और इस परेशानी के आलम में किसी को उम्मीद की किरण नज़र आए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।